ये सामने आप लोग देख रहे हैं गुड़हल का मेरा पौधा है, हाइब्रिड गुड़हल है ये। और देखिए अब गुड़हल की एक तरह से डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म होने वाली है। इधर बहुत तेज़ ठंड पड़ी, लेकिन अभी एक दो दिन से क्या हो रहा है ना कि धूप अच्छी चटकीली धूप निकल रही है। और गुड़हल के पौधे को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछले लगभग 10-12 दिनों से क्या हुआ था कि धूप ही नहीं निकल रही थी, इतनी तेज़ ठंड थी। तो पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जब पूरा ठंड का वातावरण था, मैंने इसको कोई भी न तो फर्टिलाइज़र दिया और न इसकी प्रूनिंग वगैरह करी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि तेज़ ठंड के महीने में हमारा जो गुड़हल का प्लांट होता है वो पूरी तरह से डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट मतलब सुप्ता अवस्था में एक तरह से सो जाता है, यानी उसमें कोई भी न ग्रोथ होती है, न कलियाँ निकलती हैं, फ्लावर तो बनते ही नहीं हैं, पत्तियाँ भी बिल्कुल झड़ने के कगार पे हो जाती हैं। और अभी देखिए जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है धूप निकलने की वजह से, तो इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी आ गई हैं। हालांकि जो पहले की पत्तियां थी वो पीली अब हो गई हैं। तो हमें ये करना चाहिए सबसे पहला काम कि ये जो पीली पत्तियां हैं उनको निकाल बाहर करते हैं, ये देखिए। क्योंकि अब जो नई पत्तियां हैं ताकत उनको मिलनी चाहिए। और ये पीली पत्तियां अब अपने को संघर्ष करते करते अब एक तरह से लगभग डेड हो गई हैं। इन पत्तियों को मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि पत्तियां जो है ना एक तरह से इस पूरे पौधे की रक्षा कर रही थी। लेकिन अब जब नई पत्तियां निकल रही हैं तो इसको हटा देना ठीक रहेगा। तो ये सारी पत्तियों को, जैसे ये पीली पत्तियां आप देख रहे हैं, इसको हाथ से मैं निकाल दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा कि जनवरी के महीने में गुड़हल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आने वाले जो सीज़न हैं, यानी फरवरी से लेकर ऑनवर्ड लगभग 8 से 10 महीने तक हमारा जो गुड़हल का प्लांट है खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे। तो अभी से हमें इसमें कुछ ऐसे काम करने होंगे। गुड़हल तो एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, यानी गर्म जलवायु वाला पौधा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वो वातावरण गुड़हल के लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा। तो अब डॉर्मेंसी इसकी ख़त्म हो रही है, तो हम इसको एक अच्छा खासा फर्टिलाइज़र देंगे और भरपूर मात्रा में देंगे ताकि ये अपने को पूरी तरह से आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सके और इसमें खूब कलियां हों। तो वीडियो पर आप बने रहें, मैं सारी बातों को आपको शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखिए ये जो इसमें छोटे छोटे बीड्स वगैरह उगाए हैं इनको भी निकाल देना चाहिए। जो सकर्स वगैरह हो गए हैं पहले से उनको भी हटा देना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी अच्छी खासी सूखी है। डॉर्मेंसी पीरियड में इसको पानी में बहुत कम, बहुत रेयर वाटर इसको देता था और फर्टिलाइज़र तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन अब ये डॉर्मेंट पीरियड से बाहर आ रहा है, तो अब इसमें वो सारी केयर हमें करना होगा ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो सके। सबसे पहले तो इसकी हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं। लगभग 2 महीने हो गए इसकी गुड़ाई किए हुए। तो एक बार हल्की सी गुड़ाई कर देने से क्या होता है ना कि इसके रूट्स को एयर मिलना शुरू हो जाता है। और ये बीड्स वगैरह हटा दें। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अब हमें क्या खाद डालनी है। ये देखिए डॉर्मेंसी से ये बाहर आ गया इसका। ये देखिए ये फ्लावर के खिलने का मतलब है कि हमारा, और ये हरी पत्तियां आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कलियां भी बन रही हैं। तो अब इसको जो फर्टिलाइज़र देंगे वो इसको अच्छे से ताकत प्रदान करेगा। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप लोग, ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो लगभग 10 से 15 दाने हमें इसको देने हैं। तो थोड़ा और कम कर देता हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं। तो इतने दाने जो है ज़्यादा नहीं देने हैं, एक गमले के हिसाब से आपको इतने दाने जड़ से दूर डालने होंगे। बिल्कुल जड़ के पास न डालें, जड़ से थोड़ा दूर। और इसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये है नीम की खली। तो नीम की खली लगभग 3 से 4 चम्मच इसके जड़ के पास डाल देंगे। इससे क्या है ना कि जो चींटियाँ वगैरह अब लगना शुरू हो जाती हैं, जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आता है तो ये इससे दूर रहेंगी चींटियाँ वगैरह। तो इसको मैंने डाल दिया है। और ये देखिए ये है लकड़ी की राख। तो ये लकड़ी की राख जो है मिट्टी को एसिडिक बनाएगी। तो एक मुट्ठी से ज़्यादा आपको नहीं डालना है एक गमले के हिसाब से,
क्योंकि गुड़हल के लिए एसिडिक मिट्टी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो। ज़्यादा अगर आप राख डाल देंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। इसमें कई न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो थोड़ी सी राख को आप इस तरह से अपने गमले में गुड़हल में डाल देना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, ये है गोबर कंपोस्ट, पूरी तरह से कंपोस्ट किया हुआ है ये। तो लगभग 1 मुट्ठी के बराबर हमें गमले में डालना है। इस तरह से बिल्कुल डाल देना है। ये बहुत फ़ायदा करेगा हमारे गुड़हल के प्लांट को। और ये मेरे हाथ में है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक। तो यही समय है जब हम अपने गुड़हल के प्लांट को मस्टर्ड केक एज ए फर्टिलाइज़र देंगे। और इसके तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और इसका डाइल्यूट फर्टिलाइज़र मैंने बना करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो है, इसको कैसे डालना है, ध्यान रखें, जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आपको डालना है। जैसे ये देखिए, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। तो सूखी मिट्टी में यानी मिट्टी नम हो तब आपको नहीं डालना है। इसको डालने के पहले 3-4 दिन पहले गमले की में पानी डालना बंद कर देना चाहिए। और ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको मैं और डाइल्यूट कर ले रहा हूँ। या तो इसको छान लें या पूरी तरह से डाइल्यूट कर लें। तो इस तरह से, और थोड़ा सा इसको स्थिर होने के लिए रख दें, ऐसे ही थोड़ा सा ये स्थिर हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको पूरी तरह से गमले में भर देना चाहिए। यानी जब डालें तो मिट्टी पूरी सूखी हो और एक बार में गमले को पूरी तरह से भर दें इसके अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम मैंने अपने गुड़हल के प्लांट में किए हैं। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पे देखिए कली आई है ना, तो इसको छोड़ करके कुछ डालियों को इस तरह से पिंच कर देंगे, हल्का सा इस तरह से तोड़ देंगे, ताकि आप कटर की सहायता से भी कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें पिंचिंग ज़रूर कर देना चाहिए। तो इससे जो है पौधे को आगे ग्रोथ होने में बहुत हेल्प मिलती है। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पिंचिंग है ना, इसको ज़रूर करें आप। ये कलियां 2 दिखाई दे रहे हैं तो इनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और ये जो फ्लावर है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद एक हल्की सी ऊपर से इसमें सिंचाई। तो ध्यान देना है कि अब मिट्टी सूखने ना पाए, हालांकि ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए। और अब नेक्स्ट टाइम जो इसमें फर्टिलाइज़र इसी तरह का दिया जाएगा वो लगभग 20 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।